नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। हाईवे का सफ़र कोई भी हो बहुत अच्छा लगता है और ख़ास तौर से वो हाईवे जो आपके जान पहचान का हो तो कहना ही क्या होते हैं। यह जो आप हाईवे देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के झांसी का वो नया हाईवे हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे झांसी ललितपुर हाईवे कह सकते हैं आप, क्योंकि यह बबीना तक जाने वाले मार्ग पर अब 4 लेन का हो गया है, पहले यह सिंगल लेन का था। हम आपको झांसी से निकलते ही सबसे पहले इस मार्ग पर जो आपको हंसारी आती है, हंसारी का नज़ारा दिखाते हैं। इसके बाद बिजौली, राजगढ़ और फिर आपको खेलार तक लेकर चलेंगे। काफ़ी लंबा सफ़र है, करीब 10 से 11 मिनट का यह सफ़र है और इस सफ़र के दौरान आपको दोनों तरफ के जो खूबसूरत मंज़र हैं, बदले हुए नए समय के मंज़र वो दिखाई देंगे। सड़क पर हुआ बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे समय के बाद इस सड़क को देख रहे हों, उस हाईवे को देख रहे हों। मऊरानीपुर का हाईवे, कानपुर का हाईवे के बाद यह जो लखनऊ का हाईवे है, आगे जाके खेलार से पहले यह जो जॉइंट होता है, वहाँ तक का हम आपको नज़ारा दिखाएँगे, क्योंकि खेलार के पहले ही यह हाईवे जॉइंट होकर ललितपुर की तरफ निकल जाता है और आगे की तरफ निकल जाता है और यह सिंगल रास्ता फिर आगे जाके बबीना तक जाता है। लेकिन आप इस खूबसूरत रास्ते का एहसास करिएगा, यहाँ पर क्या बदलाव हुए हैं हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आप इस इलाके से गुज़रे हैं कभी या अभी गुज़रते हैं तो आपको दोनों तरफ के जो नज़ारे हैं, दोनों तरफ की जो खूबसूरत हरियाली है वो दिखाई देगी। साथ में यहाँ बड़ी-बड़ी कॉलोनियाँ, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स भी बन गई हैं। हंसारी के बाद आपको जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि राजगढ़, बिजौली ये दोनों इलाके भी अब पूरी तरह से विकसित होते जा रहे हैं, क्योंकि हाईवे से जुड़ने के बाद कोई सा भी इलाका हो वह विकास की रफ्तार पर शामिल हो जाता है। और जो बिजौली है, झांसी का इंडस्ट्रियल एरिया है, इसे झांसी का ग्रोथ सेंटर कहा जाता है। यहाँ पर विकास के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, क्योंकि जो बीडा है वो दूसरे हिस्से में डेवलप करने के लिए बनाया गया है बुंदेलखंड का। लेकिन इस हिस्से में डेवलपमेंट के लिए जो पुराना झांसी में बिजौली का इलाका है वह काफ़ी पुराना है और यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रियाँ जो पूर्व में लगाई गई थी वह धीरे-धीरे, हालाँकि अब को बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लेकिन कई फैक्ट्रियाँ नई चालू भी हुई हैं। और यह हाईवे लगातार जब आप चलते हुए इस रास्ते से ऊँची-ऊँची बिल्डिंगों को देखते हैं तो आपको बदलाव का पूरा एहसास होता होगा। आपको लगता होगा कि इस मार्ग पर जो पहले कभी सुनसान इलाके के रूप में जाना जाता था, आज किस तरह से भाग-दौड़ भरा खूबसूरत बिल्डिंगों के साथ में चमकती-दमकती रोशनी वाला नज़र आने लगा है, क्योंकि ये हाईवे से अब जो इलाके हैं, चाहे वह खेलार हो, हसारी हो, राजगढ़ हो, इन इलाकों में ग्रामीण आबादी हुआ करती थी और सड़क पर, मुख्य मार्ग पर अब यहाँ पर आपको व्यवसाय गतिविधियों के साथ में ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें भी नज़र आने लगी हैं। तो ये बदलाव बताता है कि झांसी जो स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ है, उसके बाद से यहाँ किस तेज़ी से विकास हुए हैं। झांसी के पूर्व महापौर रामतीर्थ सिंघल भी कहते हैं कि इस रास्ते पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई सारे जो प्रोजेक्ट लागू किए हैं, उसके बाद यहाँ काफ़ी बदलाव आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास तौर से इस मार्ग पर विशेष ध्यान दिया है और हसारी और इस तरफ की जाने वाली 4 लेन को बहुत तेज़ी से कंप्लीट किया गया। आप इस हाईवे का खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इस इलाके से गुजरते हुए अब आपको बीच पर बड़े-बड़े जो हाईवे में लाइटों के खंभे होते हैं वो नज़र आ रहे हैं। बीच पर जो डिवाइडर है बीच रास्ते का, उसमें हरियाली नज़र आ रही है और दूर दोनों तरफ जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों का नज़ारा खास तौर से बड़े महानगरों के हाईवे पर दिखाई देता है, वह अब झांसी के हाईवे पर भी दिखाई देने लगा है। यानी आप झांसी के इस हाईवे को, जैसे कि कानपुर शिवपुरी हाईवे है,
कानपुर मौरानीपुर की तरफ जाने वाला खजुराहो हाईवे है, उसी की तरह ये झांसी, ललितपुर और मिर्ज़ापुर की तरफ जाने वाला ये हाईवे बहुत तेज़ी से जो विकसित हुआ है, रफ्तार के साथ में इसका पूरा लुक बदल कर सामने आया है। रास्ता जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा लंबा है, करीब 10 मिनट का यह सफ़र है, लेकिन इस 10 मिनट के सफ़र में आपको बहुत सी वो चीज़ें बदली नज़र आएंगी जिन्हें आप पहली बार देख रहे होंगे। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये ग्रामीण इलाके जिसे माना जाता था, आज वह शहरी इलाकों में तब्दील होकर किस तरह से नए रूप में सामने आए हैं, यह एक बड़ी बात है। और यही महानगर जो विकसित होता है उसके स्वरूप को, बदलते स्वरूप को दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और हम लगातार आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हाईवे जिस तेज़ी से इस ग्रामीण इलाकों को शहरी इलाकों में शामिल करते हुए बढ़ रहा है, आगे निकल कर आया है सामने, उसने पूरे इलाके की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। इस इलाके का यह मंजर बताता है कि हम झांसी जो स्मार्ट सिटी में शामिल है, किस तरह से बाहरी इलाके में एक नए स्वरूप में सामने आ रही है, नए स्वरूप में, नए रूप में, बदलते स्वरूप में, डेवलपमेंट वाली सिटी के रूप में आपको दिखाई दे रही है। और यह एक तस्वीर होती है जो किसी भी शहर के बदलाव को दर्शाती है, ख़ास तौर से उस समय को दर्शाती है जो समय आने वाले समय के साथ में जुड़ता है। ये देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ, बिजौली का इंडस्ट्रियल एरिया है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस रास्ते पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, यहाँ की जो बिजौली की बिल्डिंगें हैं वो दिखाई दे जाएंगी। बिजौली इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कई सारी कंपनियों की इकाइयाँ स्थापित हैं। वो आपको अंदरूनी हिस्से में हम मुख्य हिस्से में आपको दिखा रहे हैं, जो मुख्य मार्ग है उस मार्ग को दिखा रहे हैं। इस मार्ग पर आपको काफ़ी जो बदलाव हैं वो देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये द्वार बने हैं नए नए, नई चीज़ों का जो यहाँ पर निर्माण हुआ है वो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। धीरे धीरे चलते हुए इस मार्ग से बिजौली के बाद आप राजगढ़ की तरफ आते हैं और राजगढ़ के बाद फिर खेलार की तरफ आते हैं। खेलार, जहाँ पर एक ऐसा प्राचीन अद्भुत मंदिर हम आपको हनुमान जी का दिखाएंगे जिसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं। हालांकि यह मुख्य मार्ग पर स्थित है और यहाँ से मार्ग काफ़ी छोटा हो जाता है, लेकिन अभी काफ़ी लंबा रास्ता है। इस रास्ते के बाद ही वह खेलार का मंदिर आएगा और यह अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने वाले जो मुख्य मार्ग, चौड़ी मार्ग से आप और ये देख रहे हैं आप, ये हाईवे यहाँ से ख़त्म होने के बाद ऊपरी हिस्से से जुड़ता हुआ आगे निकल जाता है और यहाँ से आपको फिर सिंगल मार्ग होता है जो बबीना के अंदरूनी इलाके तक होता हुआ निकल कर जाता है। और यहाँ से आप खेलार के इलाके में एंट्री करते हैं और इसके आसपास का जो बड़ी बड़ी पहाड़ी वाला इलाका है, हालांकि अब इसको काफ़ी ज़्यादा काटा जा चुका है। यहाँ पे कई सारी क्रशर्स की वजह से जो पहले यहाँ पर धूल धक्कड़ होती थी, अब वो क्रशर बंद हो गए हैं। इलाका फिर से हरियाली भरा हो रहा है और ये देख सकते हैं ये यहाँ से सिंगल मार्ग हो गया है। और इस मार्ग के चंद कदमों के बाद आपको हम भगवान हनुमान जी का जो मुख्य रास्ते पर प्राचीन खेलार का हनुमान जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। मंदिर के भी आप दर्शन कीजिएगा, साथ में यहाँ के आसपास की खूबसूरत हरियाली, प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर देखिएगा। आपको लगेगा कि शहर गांव दोनों का मिश्रण इस पूरे वीडियो में हमने आपको दिखाया है। यह मंदिर के हम करीब आ गए हैं और मंदिर आपसे चंद कदमों के बाद ये आप देख सकते हैं, ये हनुमान जी का वो मंदिर है जिसे हम आपको यहाँ दिखाने के लिए लाए हैं। मंदिर बहुत प्राचीन है, मुख्य मार्ग पर बना हुआ है। चलिए हम आपको थोड़ा अंदर मंदिर में भी लेकर चलते हैं और भगवान हनुमान जी की
मूर्ति दिखाने की कोशिश भी करते हैं। जो भव्य स्वरूप है, प्राचीन स्वरूप है, वो आप इसे देखिएगा, आपको लगेगा कि ये अति प्राचीन हनुमान जी का जो मंदिर है वो आज हमें देखने को मिला। हाईवे के सफ़र पर बदलाव के साथ में हनुमान जी की भव्य मूर्ति, प्राचीन मूर्ति के ये दर्शन आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट के साथ में शेयर भी ज़रूर करिएगा। ये देख सकते हैं भगवान हनुमान जी की वो अति प्राचीन मूर्ति है जो झांसी से बबीना जाते समय खेलार्ग पर मुख्य मार्ग पर स्थित है। फिलहाल आपको यह अंदर और बाहर का नज़ारा कैसा लगा हमें बताइएगा, और अपने कमेंट और लाइक के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट।